हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के 5 सबसे अच्छे क्वेश्चंस। इसमें आसान क्वेश्चन भी हैं, कठिन भी हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस है हमारे पास। ये राउंड 1 है। जैसे ही हम लोग रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का राउंड 2 शुरू होगा, जिसमें फिर से रियल नंबर से प्रोबेबिलिटी तक 5 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन मैंने 2 नंबर से लेके 1 नंबर का भी क्वेश्चन लिया हुआ है और 4 नंबर का लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर जो 1 है इसका आप शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशंस देखते हैं। आप लोग को पहले ही मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर देते थे जिससे कि आप लोग सॉल्व कर सको इस तरह क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे √2 इरेशनल नंबर दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। कई बार केवल इतना ही देके आता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक और कहता है कि आप इससे जो है इरेशनल नंबर प्रूव करो, मतलब ऐसे डायरेक्टली लिख के आएगा प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी चीज मेमोराइज नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। अब आप कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे लेट कर लेना है रेशनल। ठीक है, तो लेट 5 + 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपने जब लेट कर लेते हो इसके बाद से हम लोग रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया, इसके बाद से आप जब रैशनल नंबर अगर ये है तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसे p/q के इक्वल्स करते हैं या इसकी जगह पे कोई भी को प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 5, क्योंकि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है इसलिए हमने p/q के फॉर्म में ले रहे हैं। तो 5 प्लस मैंने 3√2 को इक्वल्स कर देते हैं p/q, या तो हम लोग इसे 2 नंबर ले सकते हैं अपने पास से a/b। अब यहाँ पे जो a और b है वो क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है। देखो, जब आप लेट कर लेते हो ना, जो मार्किंग स्कीम होती है और लेट करके ये पहला स्टेप्स लिखते हो तो आपको 1 नंबर तो यहीं पे मिल जाता है अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, a इज नॉट इक्वल्स टू b, या आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b और a b जो है जीरो नहीं हो सकते ऐसा भी, और क्योंकि p बाई नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए तो आपको कॉमा लगा के लिख देना है b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये को प्राइम नंबर होता क्या एक्चुअल में 3 और 5 है, तो ये को प्राइम नंबर हम कहेंगे क्योंकि इनका जब HCF लेते हैं ना तो HCF जब हमारा किसी भी 2 नंबर का HCF अगर 1 आता है तो उसे हम कहते हैं ये नंबर जो दोनों नंबर है वो को प्राइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिया 5 + 3√2 को a/b। अब यहाँ पे हमें √2 दिया हुआ था कि इरेशनल है तो हमें इसे √2 को अलग करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको पहले इस साइड लाते हैं, तो ये प्लस में अभी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिया 3√2 इक्वल्स टू a/b -5। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अगर एलसीएम लें और इसके नीचे मैंने 1 ले लिया तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई b इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आगे 3√2 इज इक्वल्स टू a -5b अपॉन b। ठीक है, और इसको अगले स्टेप्स में देखा जाए तो ये 3 अगले नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 जो है वो इक्वल्स हो जाएगा a -5b अपॉन में ये जब 3 नीचे आया था तो अब ये हो गया 3b। अब देखो a और b तो हमारे पास पहले से हमने मान लिया था कि ये जो है को प्राइम नंबर है और ये रैशनल होंगे, तो ये वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से रैशनल दिखाई पड़ रहा है, बट ये इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल इक्वल्स तो हो नहीं सकते कि रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि और एजम्पशन इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे एक नंबर तो यहाँ तक मिल जाता है आपको, फिर एक नंबर यहाँ पे मिल जाता है और लास्ट जो हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाता है।
तो आपको लिखना क्या है कि a माइनस 5b अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये हम लोग का जो है अगर रेशनल नंबर है एंड अंडर 2 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखोगे इतना इज अ रेशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट, which contradict the fact that under root 2 is a irrational number। ठीक है, अब इतना पॉइंट लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो आपको बस इतना लिखना है कि इतना इज अ इरेशनल नंबर एंड अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर एंड दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको जैसे ये लिख देते हो तो उसके बाद से आपको क्या लिख देना है सिंपली कि हमारे जो लिखा था वो कॉन्ट्राडिक्ट है, जो हमारे ये दोनों पार्ट्स हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। आप सिंपल ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो इसके आगे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो आपको यहाँ पे आगे लिखना है एक इसमें स्टेटमेंट में, सो द नंबर विच इज गिवन हियर 5 प्लस 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये हमने क्वेश्चंस कवर कर लिया, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर कोप्राइम है। तो कौन सा नंबर कोप्राइम है वो पता चलता है, जैसे कोप्राइम नंबर के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि एचसीएफ जब निकालते हैं दोनों नंबर का और वो एचसीएफ 1 आ जाए तो हम कहते हैं वो जो सेट है वो कोप्राइम है। मतलब अगर इन दोनों को यूज करते हैं और इसका एचसीएफ अगर 1 आता है तो हम कहेंगे ये वाला कोप्राइम है, अगर इसका आता है तो ये वाला कोप्राइम है। ठीक है, तो हमें इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पता करना है। तो आप लोग को ये रूल पता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स आया है जिसको हम लोग लिखते हैं ए बी, एक्चुअल में ए बी नहीं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे सेम इसी को रिप्रेजेंट करता है, ए जो होता है डिविडेंड होता है, बी जो होता है डिवाइजर होता है, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर। ठीक है, अब ये हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब ये जो r होता है ना वो r की एक लिमिट होती है, मतलब ये 0 के इक्वल हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, बट ये जो होगा वो कभी भी हमेशा जो है वो b से कम रहेगा। ठीक है, तो ये b से मतलब जिससे डिवाइड होता है ना उससे कम रहता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये 5 है, 5 को आप 2 से जब डिवाइड करते हो तो लाइक 2 टाइम्स में तो यहाँ पे आता है 4 और ये 1। तो जो हमारा रिमाइंडर है ना वो कभी भी इससे जो जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइजर जो होता है उससे हमेशा छोटा ही रहता है, मतलब 1 कम हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 कम हो सकता है, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों नंबर्स को सिंपली डिवाइड करते जाना है एंड इस ये सब लिखते जाना है। जैसे मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले से भी किया भी होगा, फिर भी मैं समझाता हूँ। इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखना है 396 और जो छोटा नंबर है उसे बाहर लिख दो। अब इसे डिवाइड करो तो 1 टाइम्स में जाएगा ये 2 3 1 एंड यहाँ पे हो गया 5 6 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को उठा के यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे 3 2 3 1 लेना है और अब ये कितनी टाइम्स में जा रहा है 1 टाइम्स में। तो जो पहला सेट हमारा ये कंप्लीट हुआ था उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मैंने बता दिया जो बाहर अंदर होता है सबसे अंदर उसको यहाँ पे लिखना है एक ही जगह पे, क्योंकि ये हमारा जो अंदर वाला होता है वो डिविडेंड होता है सबसे बड़ा नंबर, तो इसको बाहर लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे होगा जिससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे होता है जो कोशिएंट लिखते हैं ऊपर, और ये जो होता है रिमाइंडर। इसी तरीके से आप बार बार करते जाओगे, ये रफ वर्क में करना और ऐसे लिखते जाओगे जब तक ये रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए।
जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या आया है। अगर यहाँ पे 1 आया होगा, ठीक है, तो ये नंबर जो है को प्राइम है। अगर 1 नहीं आया है तो ये नंबर को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नॉट अ को प्राइम। अब सेम वे आपने इसको डिवाइड किया और इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ पे जो है 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जो है HCF इसका 1 आ गया, इसका मतलब ये जो है को प्राइम नंबर है। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है और शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करें तो 9 के प्रोडक्ट में होगा, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 के प्रोडक्ट में होगा। तो मान लो कोई नंबर है मेरे पास, जैसे 4 है, इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्यूब क्या आएगा 4 का, तो 4 का जब क्यूब करते हैं हम लोग तो वो होता है 4 4 जो 16 एंड 16 4 जो 64। अब ये 64 क्या हमारा इंच के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में, तो आप देखो इसे, तो 9 से जब इसे हम लोग वो करते हैं तो 9 के टेबल में ये कब आ रहा है, 9 7 जो 63, ठीक है, तो 7 into 9 हमारा हो गया 63 एंड प्लस 1 कर दे तो 64। तो यहाँ पे देखो तो आप फिर से इसी को ये यूज कर रहा है, मतलब 9 into 7, तो मैं इसे आगे पीछे कर दे रहा हूँ, 9 into 7 प्लस 1, तो देखो ये 9 को मैच कर रहा है, 7 7 है ही प्लस 1। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का जब हम क्यूब करें तो ऐसा आ जाए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ लिखना है और लेट करना है यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू, एक नंबर आपको पॉजिटिव इंटीजर होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस r, ठीक है। अब ये 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये ज्यादा बड़ा नंबर ना आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 यूज किया है। जब इसे हम लोग क्यूब करते हैं तो यहाँ पे 9 अपने आप मिल जाएगा, वो तो 27 तक जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिया। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा उसके लिए जो लिमिट होगी वो 0 से ज्यादा होगा, बट 0 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू किया, बट ये हमेशा जो होता है 3 से कम होना चाहिए। इसका मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू होगा वो हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0 1 या 2। अब इसमें एक बार 0 को रखेंगे, एक बार 1 को और एक बार 2 को। इसको करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे दो स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि a प्लस बी का जब स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर आप क्यूब करोगे इस तरह के नंबर्स के लिए, a प्लस बी का दो नंबर्स का जब हम क्यूब करते हैं तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ऐसे होता है। तो आपको यही वाला याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसी के हेल्प से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हमारा r पहली बार 0 होगा, आपको यहाँ लिखना होगा when, मैं थोड़ा डार्क लेता हूँ, when r इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब r यहाँ पे 0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगा 3 क्यूब। अब इनका क्यूब करना है, क्यूब करने मतलब हो गया कि इसका नंबर्स का क्यूब, तो यहाँ पे हमने जब क्यूब करूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा पूरा। तो जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 का क्यूब करना है, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 27 क्यूब आएगा, 27 क्यूब का क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ब्रेक करूं तो आपको ऐसे दिख जाएगा 9 into 3 क्यू का क्यूब। अब ये 3 क्यू का क्यूब जो हमने किया हुआ है, 9 3 जा 27 एंड क्यू का क्यूब, तो 27 क्यूब सेम लिखा हुआ है। अब ये 3 क्यू जो है ना, इसको अगर मैं m बोल दूं तो यहाँ पे देखो ये 9m के बराबर ही आ गया।
मतलब एक नंबर हमने लिया है, इसको जब हम क्यूब करते हैं तो वो 9m के जैसा ही आता है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब एक बार रिमाइंडर को 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो आप होप सो कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, अगर याद है तो अच्छी बात है। अब हम लोग रिमाइंडर को 1 रखते हैं, ठीक है। जब आपने रिमाइंडर 1 रखोगे यहाँ पे, तो a का क्यूब फिर से करना है हमें यहाँ पे। इस बार मैं पेन के कलर को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आसानी से दिखाई पड़े। होप आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, या व्हाइट यूज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे a क्यूब हो गया। a क्यूब जब हम करेंगे मतलब उसी नंबर का क्यूब करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे इस बार 1 यूज करना है हमें। तो यहाँ पे हो गया 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब इसके क्यूब को ब्रेक करना है इस फॉर्मूले से। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे मतलब क्यूब आएगा यहाँ पे। ये अगर a है और ये b है, ठीक है। तो a का क्यूब करना है मतलब 3 क्यूब का क्यूब करना है। तो 3 3 या 9 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो a तो हमारे पास है 3 क्यूब, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 क्यूब हो जाएगा। और b की वैल्यू 1 है तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगा। मल्टीप्लाई बाय ये अंदर a प्लस बी है, तो ये 3 क्यूब प्लस 1 वैसे ही रहेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1। इतना हो गया। अब हमें इसमें से 9 को अलग करना है। तो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट है, इसमें से 9 को अलग कर रहा हूं। तो देखो 27 में से 9 को हम लोग कॉमन कर लें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 क्यूब क्यूब प्लस यहां से जब 9 को हमने कॉमन किया होगा इस वाले पार्ट से, 1 को भी छोड़ दो, ये और इस वाले पार्ट से, तो हमारे यहाँ पे बना होगा क्यूब ब्रैकेट के अंदर एक और 3 क्यूब प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये फाइनल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये जो 1 था उसे बाहर लिख देते हैं प्लस 1। अब देखो इस पार्ट को, अगर ये पूरा जो पार्ट है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर मैं वो m से डिनोट कर दूं तो ये हमारा फिर से बन गया 9m प्लस 1, ठीक है। अब ये भी हमने सॉल्व कर लिया और देख लिया कि 9m प्लस 1 फॉर्म में आ रहा है इस नंबर का क्यूब करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि 9m प्लस 8 आता है क्या, तो हमें 2 इस बार रखना है। तो जब आप 2 भी रखोगे ना तो देखो यहाँ पे जब हमने किया था तो 1 आया था इसका क्यूब, अब यहीं पे 2 होगा तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। बाकी सब हमारा वैसे रहेगा, यहाँ पे 9 तो मिल ही रहा था कॉमन, तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। मतलब r=2 पे आपको खुद चेक करना है, ठीक है। तो आप जब ये सारा प्रोसेस कर लोगे और यहाँ पे जो होगा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो 9m प्लस 8 आपने कर लिया यहाँ पे। अब आपको फाइनली एक स्टेटमेंट यहाँ नीचे लिखना होगा, जो स्टेटमेंट होगा फ्रॉम द अबव जो आपने यहाँ पे लिख करा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो ये कोई भी इंटीजर होगा उसका क्यूब करोगे तो जो होगा हमेशा 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। तो आपको बस यहीं से लिखना है, सोडेड की जगह पे आप लोग लिखना है यहाँ से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर हैंस लगा के या शो। तो हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इतना शो करने के बाद से ये क्वेश्चन मुश्किल से 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, कुछ भी होता नहीं, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज दिस 1449, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। तो ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। आप लोग को फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM, HCF और LCM का जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो होता है वो होता है नंबर्स के प्रोडक्ट, मतलब अगर ए और बी उन दोनों नंबर्स को कह देता हूँ जिनका एलसीएम या एचसीएफ निकाला गया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों भी आपस के इक्वल्स के रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे सिंपली बता सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो एचसीएफ हमारा 23 दे रखा है तो यहाँ पे 23 लिखा, इनटू एलसीएम हमारे पास दिया है 1449 तो आपको 49 लिखना है, इक्वल्स टू एक नंबर हमारे पास 161 दिया तो 161 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय बी। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालना, मतलब 161 को इधर लाके आप डिवाइड कर दो एंड देन b की वैल्यू निकाल लो कट करके, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है शो दैट 12 टू द पावर n, ये n लिखा हुआ है, 12 की पावर n जो है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। आपको शो करना है कि जो ये नंबर है इसके पावर जैसे 12 है और 12 के पावर n अगर लिखते हैं तो ये जो है कभी 0 और 5 से एंड नहीं हुआ है। और यहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब 12 टू द पावर 10 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो कुछ भी हो जाए वहां पे ये कभी 0 और 5 से एंड नहीं होगा। तो इस तरह की चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। तो 12 का जब आप फैक्टर करोगे तो 12 का फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो 12 का जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है फैक्टर्स में हमारे पास, देखोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो इसे हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि 2 के पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 और 3 प्राइम नंबर है। जब तक हमारे डिजिट यहाँ पे जो और 2 और 3 की जगह पे एक 5 भी होता, अगर 2 और 5 आता इनके जब प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो 2 और 5 आता तो उसकी पावर कुछ भी रखो तो 0 और 5 से हो जाता। तो यहाँ पे 2 और 3 आया तो मैं कहूँ अगर कि 2 के 12 के पावर अगर n हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर, ये टोटल में n है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर्स लिया हमने इसमें 5 नहीं है तो ये भी जो हमारा होगा 0 और 5 से एंड नहीं होगा। तो आपको लिखना है फॉर एनी नंबर टू बी एंड विथ 0 और 5 इट मस्ट बी एंड विथ, किससे एंड होना चाहिए, इट मस्ट बी कंटेन 2 और 5। तो 2 और 5 उसमें कंटेन होना चाहिए तो तभी जाके 0 और 5 होता है, क्योंकि 2 और 5 होता उसमें अगर तब जाके ये आपस मल्टीप्लाई होते हैं तो जाके 10 होता, या 5 तो हमारा होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनके इसके अलावा 2 और 5 नहीं होगा अगर, तब तक ये 0 या 5 से एंड नहीं होगा। तो होप सो आपने ये समझ गए। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा हम लोग इसके बाद से पॉलिनोमियल चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू सो मच।